हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस वक्त आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ये देखने वाले हैं व्यूवर्स, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है, आपको लेके वो क्या सोचते हैं व्यूवर्स अपनी लाइफ में। तो ये हम देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, ध्यान दीजिएगा। जो आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लीजिए, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा, है ना व्यूवर्स। तो रीडिंग व्यूवर्स अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूवर्स इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप टैरो प्लैनेट टाइप करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आपको मेरे चैनल का लोगो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और व्यूवर्स मेरा सेकंड चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको उस तरह के वीडियो पसंद आते हैं जो उस चैनल पे मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कुछ अलग, कुछ डिफरेंट अपनी लाइफ का एक डिफरेंट आस्पेक्ट, तो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन, इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी लाइफ में, क्या इश्यूज़ हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करंट एनर्जी है, क्या करंट फीलिंग्स है। बहुत कुछ आज हम देखने वाले हैं। सो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए। ओके व्यूअर्स, आपके पर्सन की एनर्जी आई है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वैंड्स, स्टार, हैंगमैन एंड व्यूअर्स 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। कुछ मैं नंबर्स आपको बता देती हूँ। 12, 1 की एनर्जी काफ़ी हो सकती है। 13 नंबर हो सकता, 3 नंबर हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट। 14 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और व्यूअर्स कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। एस ऑफ सोर्ड, द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम से है नाइट ऑफ कप्स एंड अपर से है हमारे पास हाई प्रेस्टेस। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपके पर्सन को यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में इस समय कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ इनकी जो जर्नी है वो स्टक हो गई है। व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस कनेक्शन की ही बात करूँ तो आपके पर्सन व्यूवर्स जैसे कि चाहते थे, जैसे इस कनेक्शन को डेवलप करना चाहते थे आपके पर्सन, वैसे ही डेवलप नहीं हो पा रहा था या है। दोनों ही सिचुएशन व्यूवर्स हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपके पर्सन को व्यूवर्स ऐसे ही देख पा रही हूँ कि ये करना तो बहुत कुछ इस कनेक्शन में पहले भी चाहते थे और आज भी चाहते हैं, पर समवेयर व्यूवर्स इनकी जो, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि जर्नी इनकी स्टक है और ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। मे बी इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है व्यूवर्स, या इनका कोई ऐसा होता है ना, कोई बेस्टी की ज़रूरत आपके पर्सन को मुझे फ़िलहाल नज़र आ रही है, जो इनकी मदद कर सके, जो इनको मतलब इनको राह दिखा सके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर सके। मैं कहीं ना कहीं व्यूवर्स ऐसे पर्सन की फाइंड में आपके पर्सन को कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में अगर देखा जाए तो होपफुल भी है। इनको समटाइम ऐसा लगता है ये कनेक्शन इनकी ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरतों में व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ मिसिंग है व्यूवर्स, कुछ मिसिंग एनर्जी यहाँ पे है जो आपके पर्सन को इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है ना, वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में ये क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करिए। मेरे व्यूवर्स को लेके इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, प्लीज़ हमें वो बताइए। ओके, मैंने बोला ना जर्नी स्टक है। 8 ऑफ सोर्ड, एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। वी हैव पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड एंड द फूल। बॉटम से हमारे पास है 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन फ़िलहाल आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं,
कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे। इस कार्ड को पहले मैं क्लैरिफाई करूंगी, ये क्यों नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ एक्शन, जबकि वो आपसे प्यार भी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, वो रेडी हैं न्यू बिगनिंग के लिए, वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, क्या वजह है, क्यों वो एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ? प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ओवरथिंक कर रहे हैं आप इनके पर्सन। ओके, स्ट्रेंथ, टू ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल। ओके, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपका कनेक्शन अगर देखा जाए ना, ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कैसा कनेक्शन कहीं ना कहीं डेवलप हुआ जिसमें सेक्सुअल एनर्जी इन्वॉल्व है। दूसरी चीज़ गाइस मुझे यहाँ पे मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप लोग मतलब बहुत तेज़ी से एक दूसरे की तरफ बढ़ गए, बहुत जल्दी आ गए एक दूसरे के नज़दीक। मे बी ना तो आपको समझने का टाइम मिला, ना आपके पर्सन को समझने का ना तो वो समझ पाए कि ये क्यों हो रहा है, ना ही आप समझ पाए, जस्ट एक कनेक्शन डेवलप हो गया, ठीक है। ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आज की डेट में व्यूवर्स। अगर मैं आपके पर्सन को देखूँ तो वो इस कनेक्शन को लेके व्यूवर्स मतलब कुछ ना कुछ तो व्यूवर्स आप दोनों के बीच में ना एक तरह नेगेटिव एनर्जी डेवलप हुई है, कुछ नेगेटिव एनर्जी थॉट्स कुछ हो सकता है व्यूवर्स, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर डेवलप हुआ है। मे बी जस्ट आपकी तरफ से हुआ होगा या फिर इनकी तरफ से हुआ होगा, क्योंकि देखो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि शुरुआत में तो ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहा, लेकिन धीरे धीरे इस कनेक्शन में जैसे कि ना मतलब निभा रहे थे या फिर चल रहे थे, ठीक है गाइस। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे देखो यहाँ पे नज़र आ रही है, जो ट्रू है वो मुझे नज़र आया, मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कुछ से रेजोनेट हो, कुछ से ना हो, लेकिन जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो यही दिखा रहा है कि आफ्टर सम टाइम ये कनेक्शन कहीं ना कहीं ऐसा हो गया जिसमें आपके पर्सन अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। कुछ ना कुछ तो गाइस डेवलप हुई हैं चीज़ें, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक बार और चेक कर लूँ, है ना, क्या डेवलप हुआ है, ऐसा क्या वजह थी जो ये दोबारा सोचने पर मजबूर हो गए। प्लीज़ बताइए, डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। ओके, 3 ऑफ सोर्ड। इनका व्यूवर्स देखो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से ये जो मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे, वो ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन व्यूवर्स आफ्टर सम टाइम कुछ बातें व्यूवर्स इस कनेक्शन में ऐसी हुई जिनसे इनका हार्ट ब्रेक हुआ या फिर इनके दिल को ठेस पहुँची, चोट पहुँची, या कुछ भी ऐसा व्यूवर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग ले गाइज ये हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आपने भी फील किया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी देखो कि आपने फील नहीं किया, आपको भी यही एनर्जी मिली है जो आपके पर्सन को मिली है, ठीक है। तो व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आया जब आपके पर्सन की लाइफ में ये चीज़ें हुई, जब इनको लगने लगा कि ये कनेक्शन सर्वाइव नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तब इन्होंने अपने जो कहीं ना कहीं एक्शन जो थे वो पॉज करे। कुछ व्यूवर्स एक्स्ट्रा कहते हैं ना एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन को सोचने पे मजबूर होना पड़ा, या फिर ये कह सकते हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन की लाइफ में मनी प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी इनको ज़रूरत प्यार से ज़्यादा मनी की हो सकती है, कि ये पैसों के लिए हो सकते हैं अपनी लाइफ में इन्होंने पैसे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, प्यार को प्रेफरेंस नहीं दी। आपके पर्सन ने इनकी प्रेफरेंस चेंज हो गई। ये व्यूअर्स इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ठेस हुआ होगा कि यार ये पर्सन पहले तो सिर्फ प्यार को लेके आया था, लेकिन अब इसकी एक्सपेक्टेशन मुझसे भी बदल गई है। मे बी ये मुझसे पैसा चाहता है या फिर मुझसे एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहता है, क्योंकि इनका विज़न मैं यहाँ पर चेंज होता हुआ देख पा रही हूँ, ठीक है। अब विज़न व्यूअर्स कहीं ना कहीं चेंज हुआ है आपके पर्सन की तरफ से, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे, कैमरा ब्लर हो गया मेरा, ओके चलो कोई नहीं है। तो मुझे यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आ रहा है जैसे कि इन्होंने फिर अपने इस कनेक्शन में मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो मे बी हो सकता है कि आप पे प्रेशर, कुछ इस तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश की हो, या फिर किसी तरह से जैसे कि कुछ इनकी डिमांड्स हो सकती हैं आपसे वो ज़्यादा बढ़ गई होगी, या फिर इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है आपके पर्सन का वो थोड़ा अग्रेसिव है, गुस्से वाला हो गया हो। वो चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों का जो नेचर है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। शुरुआत में दोनों जैसे कहीं ना कहीं बिहेव कर रहे थे, दूसरों को एक दूसरे के लिए जो चाहते थे वो भी सेम थी, फिर धीरे धीरे चाहते जो थी वो चेंज हो गई, एक दूसरे के लिए इंटेंशन चेंज हो गई। एक सिर्फ प्यार को प्रेफरेंस दे रहा है, दूसरा पर्सन पैसे को प्रेफरेंस दे रहा है। तो इसी तरह से मन मुटाव कहीं ना कहीं शुरू हुए, या फिर ये कह सकते हैं बस जो आपके पर्सन चाह रहे थे इस कनेक्शन में आपसे भी, वो आप इनको नहीं दे पाए। नॉट जस्ट कि फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ अदर इशू भी हो सकते हैं, स्टेबिलिटी भी गाइज हो सकती है। मे बी आपके पर्सन आपके साथ में स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं चाह रहे थे, वो आप उनको मे बी उस समय नहीं दे पाए, ठीक है, या फिर आपके पर्सन आपको नहीं दे पाए। तो ये वाइस वर्सा गाइस कहीं ना कहीं केस हो सकता है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए व्यूअर्स दोनों ही एक कहीं ना कहीं
एक एंग्री हो रहा था, दूसरा उसको कूल करने की कोशिश कर रहा था या समझाने की कोशिश कर रहा था, या इन्हीं चीज़ों की कहीं ना कहीं कमी थी व्यूवर्स आपके कनेक्शन के अंदर। तो मुझे आज ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन जब भी इस कनेक्शन में पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं, तो वो व्यूवर्स आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं आगे। ठीक है, ये व्यूवर्स हो सकता है, देखो रीडिंग व्यूवर्स देखो जनरल है, कुछ से रेजोनेट करेगी, कुछ से नहीं भी करेगी, तो अपने आप को ओपन अप रखना। ये नहीं है कि आज मुझसे रेजोनेट नहीं करी है तो आज से मेरा दाना पानी ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आज आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे पिकअप हो रही है आज शाम की, कि आपके पर्सन व्यूवर्स दूसरा, पहली बात कि आपसे गुस्सा है, आप पे नाराज़ भी हैं, क्योंकि ये कार्ड बताता है। ठीक है, ये आपसे गुस्सा भी है, नाराज़ भी हैं, बहुत कुछ है इनके दिमाग में जो चल रहा है। और व्यूवर्स कुछ पास्ट की वजह से जो इनके दिमाग में चीज़ें हैं आपके ऊपर, मे बी कुछ केसेस में व्यूवर्स में यहाँ पे ये भी देख सकती हूँ कि आपके पर्सन का जो नेचर था ना, वो आफ्टर सम टाइम आपके ऊपर मे बी हो सकता है कंट्रोलिंग हो गया हो। इन्होंने आपको कंट्रोल करने की या फिर आपसे कुछ डिमांड करी हो, आपसे किसी तरह की मे बी स्टेबिलिटी को लेके, और या फिर ये इनका जो नेचर थोड़ा अग्रेसिव होता चला गया आफ्टर सम टाइम इस कनेक्शन में। क्योंकि देखो शुरुआत में यही होता है, अगर देखा जाए ना, आपके कनेक्शन की जो एनर्जी मुझे मिल रही है कि शुरुआत में इतना प्यार कि जिन दिलो जान से चाहा एक दूसरे को, फिर धीरे धीरे इतनी लड़ाइयाँ होने लगी कि पूछो मत ही ना, फिर दिल टूटने लगे एक दूसरे के, है ना, ये दिल तोड़ने वाली बातें होने लगी। तो आज आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई भी ये पास्ट को जब भी याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और मतलब पछता भी रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये क्या हो गया, कैसे नहीं होगा। अगर गाइस मैं यहाँ पे देखूँ तो ये न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन ये इस शर्त पे कहीं ना कहीं करना चाहते हैं न्यू बिगनिंग, ताकि हम पुरानी वाली जितनी भी हमारे बीच में जो गलत फहमियाँ हुई हैं, जो भी बातें हुई हैं, जिस भी तरह से हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में ट्रीट किया है, वो बातें वो चीज़ हम दोबारा रिपीट ना करें। और दूसरा व्यूवर्स, ये आपसे किसी तरह का जैसे कमिटमेंट चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इन्हें आप ऑफ़र करो, आप इनकी तरफ अप्रोच करो, ना कि ये आपकी तरफ अप्रोच करें। ठीक है, ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरा गाइज मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि ये पहले चाहते हैं आपके पर्सन कि आप इनसे बात करो। ओके, इनसे बात करो, उनको क्लैरिटी दो, इनके दिमाग में जो जो सवाल है व्यूवर्स उनके इनको क्लैरिटी चाहिए, जवाब चाहिए। और व्यूवर्स ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं आपसे भी। मे भी हो सकता है कोई डिसीजन आपकी तरफ से भी पेंडिंग हो सकता है, कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो आपकी तरफ से पेंडिंग हो सकती हैं। आपके पर्सन व्यूवर्स ये चाह रहे हैं कि ये आपके साथ जुड़े, लेकिन आप एक डिसीजन ले लो। ठीक है, कोई डिसीजन व्यूवर्स कुछ करना होगा, कोई काम पेंडिंग है, आपके पर्सन वो चाहते हैं कि वो चीज़ें पूरी हो जाएं और फिर हम अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ें। और दूसरा व्यूवर्स ये प्रपोजल भी आपसे चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें गाइज मैं आपके पर्सन को यहाँ पे आज सोचते हुए नज़र आ रही हूँ, क्योंकि ये व्यूवर्स अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप एक्शन लो, फिर ये आपके साथ में न्यू बिगनिंग करेंगे, फिर ये आपके साथ में आगे बढ़ेंगे। जहाँ आप इनको लेके जाना चाहोगे ये आपके साथ में चल देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आप इन्हें किस तरह पे लेके जा रहे हो, ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए इनके हो जाओ। ठीक है, आप इनके हो जाओ, ये आपके हो जाए, आप दोनों के बीच में कोई भी मतलब कुछ भी बातें छुपी ना रहें, सब बातें क्लियर हो। ओवर थिंकिंग से ये व्यूवर्स बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं, वो चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे व्यूवर्स मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, आप देखेंगे तो कार्ड भी यही बताते हैं। सो व्यूवर्स कहीं ना कहीं देखो क्लैरिटी तो आपको मिल चुकी है आपके पर्सन की तरफ से कि वो क्यों आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। उनको यही लगता है व्यूवर्स कि उन्होंने अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स लगा सकते थे या फिर जितना कर सकते थे उन्होंने किया, और आपने में भी हो सकता है कि उन चीज़ों को इग्नोर किया, या फिर आपने उन चीज़ों की कदर नहीं की, या फिर इनको अंधेरे में रखा किसी बात से। ठीक है, तो व्यूवर्स जो इनकी थिंकिंग है मैंने आपको बता दी। चाहे देखो कुछ लोगों से मे बी ये रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये व्यूवर्स वाइसा वर्सा भी केस हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी है वो बताना फ़र्ज़ है मेरा। रिलीज़, सॉरी व्यूवर्स एक कॉल आ गई थी तो मुझे उसे कट करना पड़ा। तो चलिए और देखते हैं क्या है हमारे पास। ट्रिकरी, ओके, वी हैव विजडम। व्यूवर्स आपके पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन में, क्योंकि ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन है, ये कनेक्शन उनके लिए उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और आपके दिल के भी बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, अब यहाँ पे प्यार में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन व्यूवर्स ऐसा सोचते हैं कि अब कोई टिप्स एंड ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा भाई, अब तो क्लियर डिसीजन लेना होगा।
ठीक है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस कनेक्शन में शॉर्टकट तो नहीं है, अब इस कनेक्शन में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। और व्यूवर्स आपके पर्सन फिलहाल अपनी लाइफ में ना ये एक बुरे दौर को जो इन्होंने मे बी पास्ट में देखा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ में हुई हैं, कुछ घटनाएं घटी हैं जिनसे ये ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। जिससे ये ओवरकम करें, आपके साथ में जुड़े, एक तरह से न्यू बिगनिंग हो इस कनेक्शन में, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। होप की एनर्जी व्यूवर्स, ठीक है। मे बी व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है, अगर आप देखेंगे इस कनेक्शन में, जैसे कि वो चाहते हैं कि ये पीस आए इस कनेक्शन में, पीस की कमी है इस कनेक्शन में, किसी और चीज़ की कमी नहीं है, दिमागी सुकून की कमी है, दिल के सुकून की कमी है जो यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रहा है। ओके, तो यही मैसेज है व्यूवर्स आपके पर्सन की, कि जो ये चाहते हैं कि भाई ये भी ओवरकम करें, आप भी ओवरकम करो अपनी सिचुएशन से, फिर दोनों एक साथ हों और लाइफ को आगे बढ़ें। और इसमें कोई भी शॉर्टकट या कुछ भी बातें ऐसी ना हो जो कि छलावे वाली हो या फिर कुछ इल्यूजन क्रिएट करने वाली हो, वो ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर अप होना चाहते हैं, ये भी मतलब इस तरह के सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके, सो व्यूवर्स ये रीडिंग थी आज आपके लिए। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी और आपको इससे क्लैरिटी गाइडेंस मिली होंगी। ओके, सो व्यूवर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।